उसने जिसे बेटा बनाने के लिए गोद लिया, उसी से उसकी पत्नी के नाजायज रिश्ते स्थापित हो गए। अब उसकी गैर मौजूदगी में घर में गंदा खेल चलता था। एक रोज जब उसकी पत्नी अपने गोद लिए बेटे के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, तो वह अचानक पहुंच गया और उसके बाद वो हुआ जिसने न केवल रिश्तों की नींव हिला दी, बल्कि सभी को सख्ते में डाल दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात इटावा की उस सच्ची घटना की जिसे देखने के बाद उस पर एक बार में आपके लिए यकीन कर पाना भी मुश्किल साबित होगा। तारीख 16 नवंबर 2024। हुआ सुबह करीब 5 बजे। स्थान गांव गपचिया, ऊसराहार, इटावा। रात भर सड़कों पर गश्त करके अभी पुलिस की टीमें वापस थाने लौटी भी नहीं थी कि पुलिस को मिली एक सूचना ने उसे बेचैन कर दिया। दरअसल यह सूचना गपचिया गांव में एक घर में घुसकर यकलख्त एक युवक को कत्ल करने की थी। कॉलकर्ता द्वारा पुलिस को बताया गया कि अज्ञात हमलावरों ने मनोज के घर में धावा बोल दिया। उन्होंने मनोज की पत्नी के उसी की साड़ी से हाथ पांव बांध दिए, जबकि बिस्तर में सो रहे पति मनोज पर धारदार हथियार से उस वक्त तक ताबड़तोड़ प्रहार किए गए जब तक कि मनोज की सांसों की डोर न कट गई। खैर, चूंकि सूचना बेहद सनसनीखेज थी, लिहाजा अब जहां पुलिस की एक टीम तत्काल घटनास्थल की जानिब रवाना हुई, तो वहीं पुलिस द्वारा अपने आला अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी गई। अब पुलिस मौके पर पहुंची तो नजारा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि बिस्तर में मनोज का लहूलुहान शव पड़ा था। उसकी पत्नी के हाथ पांव कपड़े से बंधे हुए थे, जबकि वह पूरी तरह बदहवास थी। अब फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जबकि पुलिस के आला अफसरान ने भी मौकाए वारदात का मुआयना किया। शुरुआत में ही पुलिस यह तो जान चुकी थी कि किसी बड़ी रंजिश के चलते इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मगर असल में वह रंजिश थी क्या, यह पता लगाना अभी पुलिस के लिए बाकी था। कौन है मनोज के कातिल और उन्होंने किसके इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया? क्या कातिल अदावत की आग में जल रहे थे या भाड़े के शूटर्स से इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया गया? ऐसे कई बुनियादी सवालों के जवाब जल्द सामने लाना चाहती थी पुलिस। लिहाजा अब उन्होंने मनोज की पत्नी को ढांढस बंधाते हुए घटना की फकत चश्मदीद व हर राज से पर्दा उठाने में पुलिस के लिए मददगार साबित हो सकती अंजलि से पूछताछ का आगाज किया। पूछताछ में अंजलि ने बताया कि मनोज का गांव के ही कुछ लोगों से जमीनी विवाद था। उसने आशंका जताई कि उन्हीं लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। अंजलि ने दावा किया कि हत्यारे मनोज व उसके मोबाइल फोन और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी उखाड़ ले गए। खैर, मामला जितना सनसनीखेज था उतना ही पेचीदा, लिहाजा पुलिस ने घटना की तह तक जाने के लिए मुख्तलिफ दिशाओं में जांच की शुरुआत की। घटना के खुलासे के लिए स्वाट टीम, एसओजी, सर्विलांस समेत कई टीमों को लगाया गया और जब पुलिस तकनीकी माध्यमों से कातिल के गिरहबा तक पहुंची तो उसने सभी को हैरत में डाल दिया। असल में मनोज का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी अंजलि थी, जिसने गोद लिए बेटे राहुल और भाड़े के किलर के साथ मिलकर इस वारदात को कारित कराया। दरअसल अंजलि के गोद लिए बेटे से अवैध संबंध थे, जिसमें बाधक बनने पर इस वारदात को अंजाम दिलाया गया। कहा जाता है कि मनोज को अपनी पत्नी और गोद लिए बेटे के अवैध संबंधों की भनक लग चुकी थी, जिसके चलते उसने अपना घर सीसीटीवी कैमरों से लैस करा दिया। अब न केवल
मनोज इन दोनों के अवैध संबंधों के बीच बाधक बनने लगा। बल्कि कहा जाता है कि मनोज भी अपने गोद लिए बेटे को कत्ल करना चाहता था, मगर मनोज यह कहां ही जानता था कि अब उसकी खुद की पत्नी गोद लिए बेटे के इश्क में इस हद तक अंधी हो चुकी है कि वह मनोज को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना चुकी है। कहा जाता है कि मनोज को रास्ते से हटाने के लिए मनोज की पत्नी अंजलि ने अपने गोद लिए बेटे के साथ मिलकर एक सुपारी किलर को मनोज का 2.5 लाख में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसमें कुछ पैसा एडवांस में दिया गया, जबकि 15 नवंबर की रात जब मनोज शराब के नशे में धुत था तो अंजलि द्वारा उसके मुंह पर कंबल डाल दिया गया। इस दौरान मनोज के गोद लिए बेटे और सुपारी किलर ने मनोज की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल मनोज के पोस्टमार्टम और साक्ष्य कलेक्ट करने के बाद पुलिस का घर के ही आदमी पर शक गहरा गया। शक के आधार पर जब मनोज की पत्नी और गोद लिए बेटे को पूछताछ के बाबत हिरासत में लेकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो घटना की परत दर परत खुल गई। दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मनोज ने 5 महीना पहले ही राहुल को गोद लिया था। खबरों के अनुसार एक रोज मनोज की गैर मौजूदगी में अंजलि ने हम उम्र गोद लिए बेटे से अवैध संबंध स्थापित कर लिए। फिर क्या था, अब अक्सर यह दोनों बदनाम रिश्ते जीने लगे। कहा जाता है कि एक रोज पत्नी और गोद लिए बेटे को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद अब वह इनकी इस हरकत का विरोध करने लगा, जबकि उसके द्वारा घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए। एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि मनोज खुद राहुल को कत्ल करना चाहता था, जिसकी भनक लगने पर पत्नी ने राहुल के साथ मिलकर पति को ही कत्ल कर डाला। पति के कत्ल का सौदा गांव के ही विकास से 2.5 लाख में तय हुआ, जबकि इसके लिए एडवांस में 27,000 रुपए की रकम अदा भी की गई। इसकी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई। 15 नवंबर को जब मनोज अत्यधिक नशे की हालत में घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उस पर अचानक कंबल डाल दिया। इस दौरान राहुल और विकास ने पहले उस पर वजनदार हथियार से वार किया और जब वह बेहोश हो गया तो धारदार हथियार से उसे हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सुला दिया। हालांकि फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए अभियुक्तों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल लोहे की हंसिया, कपड़े धोने वाली थपकी और कंबल भी बरामद कर लिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के इटावा जिले से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी कहानी पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी खबरों के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।